आसन बनी बलियापुर में एक हलचल मच गया। पूरा टास्क फोर्स भर दिया गया। ग्रामीणों पे लाठीचार्ज किया गया। औरत को घसीट घसीट के हटाया गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि विधि व्यवस्था पूरी शांतिपूर्ण ढंग से निभाया जा रहा। आखिर ये कौन सा शांति है? किस मामले को लेकर के ग्रामीण इतना उग्र हो गया? जब ग्राउंड जीरो लेवल पे एसपीएन की टीम पहुंची तो पता चला कि 41 एकड़ जमीन को एक्वायर किया जा रहा है रिहेबिटेशन के लिए। सेल द्वारा तासरा झरिया अंचल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें विस्थापितों के लिए ये जमीन को लिया जा रहा है, जो 6 साल पहले लिया गया था और लगभग ग्रामीणों को मुआवजा भी मिल चुका है। लेकिन सीओ साहब का कहना है कि कुछ ग्रामीण जमीन से लगाव रखते हैं, मुआवजा लेने के बावजूद भी हटना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो लेवल पे मामला कुछ और ही है। वहाँ पे कुछ ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला। इस पर सीओ साहब का कहना है कि उनके कागजात पूरे नहीं थे जमीन की, इसी वजह से उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। बात कहां तक सत्य है और कितना असत्य है? इवन की सेल्स टासरा जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया है वो लोग अपना बॉडीगार्ड लेके घूम रहे थे। शायद कुछ दबंग लोग को भी उसमें इन्वॉल्व किया था। लेकिन एक समझने वाली बात है, इतना बड़ा बवाल हुआ लेकिन चंद्रदेव महतो कहीं नजर नहीं आए, कोई मुखिया भी नजर नहीं आया। आखिर ये कौन सा मामला है कि ग्रामीण को अकेले छोड़ दिया और अपना माला जप रहे कहीं और? कहीं न कहीं कुछ बड़ा गैप है या जनता ये समझ रही है कि हो ना हो सबका सेटिंग हो गया होगा। आखिर इतना बड़ा कांड हुआ और माहौल फिर भी शांत है। बलियापुर अंचल में 41 एकड़ जमीन सेल कंपनी 6 साल पहले लिया था। लगभग 60 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जा चुका है। ये सीओ साहब यानी कि बलियापुर सीओ परवीन कुमार सिंह का स्टेटमेंट है। अब रहा कि हकीकत में कितना सही है और कितना गलत है, किसको मिला है किसको नहीं मिला है, समस्या अभी भी कायम है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स के बल पे पूरा जमीन को खाली कराया जा रहा है, जबकि उस जमीन में धान की खेती भी हो रही थी। लेकिन कहा गया कि सबसे पहले उस खेती को नष्ट कर दो। कहीं न कहीं शायद इस कारण से भी बवाल का होना तय था। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पे एसपीएन की एक खास खबर। सर, आज जो ये लैंड पोजीशन आप ले रहे हैं कितने एकड़ में ले रहे हैं? और कई रैयतों का आरोप है कि जबरदस्ती भी उनके लैंड पे कब्जा हो रहा है। सेल टासरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है झरिया अंचल में, वहाँ जो विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन का काम करना है। इसके लिए आसन बनी मौजे में 41 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें लगभग हम लोगों ने 60 करोड़ का मुआवजा डिस्ट्रीब्यूट किया है, अवार्ड घोषित हुआ है। 369 रैयतों की ज़मीन थी, जिसमें लगभग 350 रैयतों ने पेमेंट ले लिया, उनके खाते में पेमेंट चला गया है, उनकी सहमति भी प्राप्त हो गई। 15-20 रैयतों के कुछ ग्रीवांसेस थे, जैसे किसी का ज़मीन का पेपर अपडेट नहीं होता है या कोई आपका है कि रेट से सहमत नहीं है, तो ऐसे 15-20 लोग हैं जिनका थोड़ा विरोध था। तो हमने कहा है कि आप अपने ग्रीवांसेस को उपायुक्त महोदय के यहाँ या अंचल कार्यालय में भी या डीएलओ साहब के यहाँ कहीं भी दे सकते हैं, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी भी कई रैयत हैं जो कि विरोध किए हैं, उनको प्रशासन अरेस्ट करके ले गई। उनका कहना है कि हमारा कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, अरेस्टिंग एक्चुअली नहीं हुई है। आपको जानकारी होगा कि आदिवासियों का थोड़ा सा अटैचमेंट होता है, तो कुछ आदिवासी परिवार हैं जिनके ज़मीनें हैं, तो वो किसी भी रेट पे सहमत नहीं होते, थोड़ा उनका विरोध रहता है कि हम ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन हम लोगों ने बात की, सारे लोग सहमत हैं और काम भी चल रहा है। सर, फिर भी इतना अधिक पुलिस फोर्स लाने का क्या कारण है? पुलिस फोर्स तो देखिए, हम लोग चलते हैं तो चूँकि विधि व्यवस्था गड़बड़ न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स रहती है। और ये थोड़ा सा पुराना मामला था, कुछ दिनों से काम अटका हुआ था, इसके कारण हम लोग पुलिस फोर्स लेकर के आए हैं और पर्याप्त संख्या में है। सर, फोर्स के बावजूद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली भारत सरकार का जो सेल है उसी का प्रोजेक्ट है और यहाँ कोई हम लोग कोयला तो निकालेंगे नहीं, रिहेबिलिटेशन का है। जो टासरा में विस्थापित हैं उस परिवार के लिए हम लोग यहाँ पे घर बनाएंगे। तो ये तो चूँकि कल्याणकारी कार्य है और लोगों ने स्वेच्छा से, रेट भी अच्छा है, लोगों ने इसका लिया है और सहयोग किया है।
सर क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। हम लोग जो लैंड एक्विजिशन जो सरकारी की प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं वो ही है। कुछ रैयत लोग उसमें क्या है, जो जिन्होंने रैयत लोग को वो उसको पैसा नहीं देना हमको देना है करके कुछ अपोज कर रहा था वही। हम ये लोग ऑलरेडी कब्जा करके रखा था, उसी के लिए लोग वो नहीं देना चाह रहे इसमें। कितने एकड़ लैंड अभी 41 एकड़ है, तो इस पर रैयतों का क्या आरोप है? रैयतों का आरोप है क्या? रैयतों के लिए कोई आरोप नहीं है। 300 रैयत में 250 ऑलरेडी ले लिया पैसा। 50 जो है वो उन लोगों को जो जिन्होंने है वो मिलेगा। दूसरा का भी वो उसको परिवार में जो 4-5 है था वो भी पैसा भी ये लोग को चाहिए बोल रहे हैं। कई रैयतों का आरोप है कि जबरदस्ती उनके नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ये सर, ये जो जमीन जो एक्वायर कर रहे हैं इस सेल की तरफ से, इसमें क्या बनाना चाह रहे हैं? वो कॉलोनी आरंडार कॉलोनी मतलब किस टाइप की कॉलोनी बनेगी, वो किसको प्रोवाइड होगी? तो अब उधर जो लैंड एक्वायर होगा माइंस में तसरा में वो उन लोग इधर। अच्छा, यहाँ पे मतलब विस्थापितों के लिए एक तो ये कितनी सारी क्वार्टर्स बनेगी यहाँ? अभी फिलहाल सरकार की तरफ से क्या मतलब रोड मैप है? अभी बना रहे सर। अभी तो और भी करना है इधर, देख के उसके बाद बनाएगा। अभी तो हम लोग 2000 बनाएगा। अच्छा, तो ये कब तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? हम लोग सोच रहे हैं 4-5 महीने में खत्म करना है। क्या नाम हुआ सर? क्या आपके पोस्ट है? परिचय दीजिए। रमेश, डायरेक्टर। ये जो इलाका है सिंदरी रोड में आसनबनी के नाम से फेमस है, जिसमें कि 41 एकड़ ज़मीन जो है सेल ने एक्वायर किया था 6 साल पहले, लेकिन काफ़ी पुराना है। और अभी जो पोजीशन लेने की बात है उसमें थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, क्योंकि गांव वाले का अपना एक अटैचमेंट होता है। पैसा लेने के बावजूद भी कुछ लोग कहता है कि हम ये ज़मीन नहीं देंगे, इसलिए विधि व्यवस्था भी यहाँ पे लाया गया और सिस्टम से काम किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। सीओ साहब का कहना है कि यहाँ पे जो तीसरा ये प्रोजेक्ट में जो विस्थापित लोग हैं उन लोग के लिए जगह बनाया जाए। लगभग 2000 घर को बनाना है। लगभग 6 से 7 महीना का टाइमिंग लगेगा बनाने में। और अब कुछ रैयत का जो है पेमेंट अटका हुआ है, वो थोड़ा सा नाराज़ थे और पेमेंट अटकने का कारण ये था कि उनका ज़मीन का जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं था, जिसकी वजह से ये परेशानी आया। लेकिन हर हाल में भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है सेल का। अब देखते हैं कि इसमें किसी भी तरह का विधान या विघ्न ना आए, उसके लिए प्रशासन अपना विधि व्यवस्था को भी तंदुरुस्त रखा है। और अब यहाँ पे ज़मीन एक्वायर हो रहा है, आप पीछे भी देख सकते हैं। और अब ये सेल जो है अपना कार्य पूरा करेगी और यहाँ पे विस्थापितों के लिए जो जगह निर्माण की बात है वो अब कंप्लीट करने जा रही है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।